भारत की अर्थव्यवस्था ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर लिया है जब देश की विदेशी मुद्रा भंडार सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस शानदार उपलब्धि के पीछे कई कारक हैं जो देश की आर्थिक स्थिति में सुधार को दर्शाते हैं। और अब खबर आ रही कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मार्च को ऐतिहासिक ऊंचाई हासिल करते हुए 645.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इस बात का खुलासा खुद आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने किया। इससे पहले हफ्ते में 642.63 बिलियन डॉलर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि 29 मार्च 2024 को खत्म हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अपने ऑल टाइम हाई लेवल 645.6 बिलियन डॉलर पर जा पहुंचा था। यानी पिछले एक हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 3 बिलियन डॉलर का उछाल देखने को मिला है। अलग अलग बाहरी लचीलेपन वाले इंडिकेटर्स भारत के एक्सटर्नल सेक्टर की मजबूती की ओर इशारा कर रहे हैं। हम अपने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जरूरतों को पूरा करने में कामयाब रहेंगे। अक्टूबर 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 642 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड हाई लेवल पर जा पहुंचा था, लेकिन रूस यूक्रेन संघर्ष और डॉलर के भारत से आउटफ्लो को चलते इसमें गिरावट देखने को मिली थी। तब विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट को लेकर चिंता जाहिर की गई थी कि आरबीआई क्या कर रहा। तब हमने कहा था कि हमारे एसेट्स के वैल्यूएशन में बदलाव और घरेलू करेंसी को मजबूती देने के लिए दखल देने के चलते फॉरेक्स रिजर्व में तब गिरावट आई थी। तब हमने ये भी कहा था कि हम बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये बयान था आरबीआई गवर्नर का, जिसमें उन्होंने देश को बड़ी खुशखबरी दी। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफे से भारतीय रुपए को भी बल मिला है। भारतीय रुपए के लिए भी ये अच्छी खबर है। आरबीआई देश के विदेशी मुद्रा भंडार का उपयोग रुपए के अस्थिर होने पर उसे स्थिर करने के लिए करता है। चलिए अब जान लेते हैं कि इसके पीछे की असली वजह क्या है। दरअसल भारत के अंदर रिकॉर्ड एफडीआई का आना। इस साल भले ही दुनिया में तमाम कॉन्फ्लिक्ट हुए, तमाम विवाद हुए, लेकिन उसके बाद भी भारत ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यानी हाईएस्ट एवर फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया है। यही वजह है कि भारत का खजाना बम बम हो गया। इतना ही नहीं, भारत की कंपनियों ने अकेले इतना दम दिखाया जिसने काफी ज्यादा विदेशी कंपनियों को अट्रैक्ट किया। और देश के अंदर हजारों कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों ने भी विदेशी निवेश भर भर कर इकट्ठा किया है। अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये बात साफ है कि भारत ने इकोनॉमी के मामले में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। खैर, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए फॉरेक्स रिजर्व का मजबूत रहना जरूरी होता है। इससे इकोनॉमी किसी भी विदेशी झटके से बचने में समर्थ होती है। साथ ही इससे फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा भी बढ़ता है। फॉरेक्स रिजर्व की मजबूती से कोई भी देश ग्लोबल ट्रेड में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है और साथ ही अपनी करेंसी को उतार चढ़ाव से बचा सकता है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।